हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और पूरे 4 साल बाद देखिए इंडेक्स में हमको तेजी देखने को मिली लगातार 10 दिनों से। तो अब आगे किस तरीके से काम हो सकता है। और जो निफ्टी में आज के दिन ब्रेकआउट हमको देखने को मिला 25,240 के आसपास हमको क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि देखिए मैंने कल के दिन भी आपको बता के रखा था कि FIS अब देखिए लॉन्ग साइड कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी देखिए हमने अपनी वीडियो के अंदर बात किया था कि इस जगह देखिए जो FIS बात कर रहे हैं वो FIS का डेटा जब मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था उसमें मैंने क्लियर कट मैंने आपको देखिए यहाँ पे पैटर्न समझाए थे कि देखिए FIS में देखिए इस जगह लॉन्ग पोजीशन हमको बनते हुए दिखाई दे रही है। जो कुछ समय पहले देखिए FIS मार्केट के अंदर शॉर्ट करके बैठे थे वो अभी देखिए इस जगह शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की निफ्टी की एक्सपायरी तो काफी अच्छी देखने को मिली। कल के दिन किस तरीके से बाजार काम कर सकता है उसको हम समझेंगे। बैंक निफ्टी में किस तरीके के मूवमेंट हमको समझ में आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मूव तो देखिए मैं इस जगह बताने की कोशिश करता हूं कि किस लेवल पे कैसे मार्केट हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ देखिए हम FIS के डेटा को देखकर इस चीज़ के बारे में भी पता करते हैं कि मार्केट का मूव किस साइड है, यानी डायरेक्शन किस साइड की हो सकती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि बाजार में आपकी डायरेक्शन अगर आपकी क्लियर है तो एक काम तो आपका क्लियर हो ही जाता है कि हमको किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। तो आप इस जगह अगर आप देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे ध्यान होगा कि यहाँ पे देखिए मैंने ये थंबनेल के अंदर भी लगा के दिया था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि देखिए आपका 25,150 का लेवल है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि बाजार अगर नीचे की साइड आता है, देखिए सबसे पहले तो हमारा यही वाला पॉइंट था कि अगर बाजार नीचे की साइड आता है तो हम देखिए इस जगह खरीदारी करने के मोटिव से देखिए मार्केट के अंदर आएंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरा लेवल ये था कि अगर यहाँ पे भी मिलता है तो यहाँ पे भी हम खरीदारी करने के मोटिव से आएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, क्योंकि FIS के डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि इस जगह FIS शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट कवरिंग भी हमको देखने को मिली, इसके डेटा के बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये हो कैसे रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस जगह FIS किस तरीके से पोजीशन बना रहे हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और आप हमको देखिए इस जगह मैसेज कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि FIS अभी पोजीशन किस तरीके की बना के रखे हैं। जैसे कि देखिए FIS को मार्केट के अंदर 100 रुपये लगाना है, ठीक है। आप समझिए कि मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। 100 रुपये अगर मार्केट को FIS को मार्केट के अंदर 100 रुपये लगाना है तो अभी उन्होंने क्या किया है कि इस जगह अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो देखिए इस जगह पुट को शॉर्ट किया है, और इसमें लगाए हैं 40 रुपये। इसमें क्या लगाए हैं 40 रुपये। अब आप बोलोगे पुट को शॉर्ट किया मतलब, देखिए जब भी पुट को जब हम शॉर्ट करते हैं तो हम मंदी की पोजीशन नहीं, हम तेजी की पोजीशन बनाते हैं। और पुट को हम बाइंग जब करते हैं तो उसमें मंदी की पोजीशन बनती है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो आपका कॉल है, कॉल को भी देखिए यहाँ पे 40 रुपये देखिए कॉल के अंदर भी लगाए, जिसके अंदर देखिए कॉल आपके शॉर्ट किए। लेकिन अब जो 20 रुपये देखिए बचा है वो 20 रुपये का क्या किया FIS ने, वो 20 रुपये के कॉल बाइंग किए। यानी अगर आप देखोगे तो कॉल साइड आपका जो टोटल पैसा लगा है वो 60 रुपये लगा है। और जो आपका देखिए 40 रुपये भी जो आपके लगे हैं वो 40 रुपये भी आपके तेजी के साइड लगे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बाजार में देखिए इनको पता था कि पहला एक मूव हमको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हमको दिखाई देगा। और जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम डिके होता है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए डिके बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो आपका देखिए कॉल को शॉर्ट किया इसमें पूरा प्रीमियम खाते हुए दिखाई दिए FIS। क्योंकि जब मार्केट आपका एक जोन के अंदर देखिए इस तरीके से काम करता है ना, इस तरीके से
तो वहाँ पे क्या होता है, डिके हो जाता है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या आज का जो ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है, इस ब्रेकआउट में और तेजी दिखाई दे सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत है, अभी बाजार और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे भी बात किया था आपसे, कि यहाँ पे भी बात किया था मैंने आपसे, यहाँ पे भी बात किया था कि बाजार में अभी आपको शॉर्ट नहीं रहना, अभी बाजार और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम को देखिए 30 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिस तरीके से देखिए बाजार नीचे की साइड आया था उसी तरीके से देखिए एक हमको देखिए तेजी दिखाई दी। और यहाँ पे देखिए जी हमको डबल बॉटम भी दिखाई दिए थे, इसके बारे में भी मैंने बात की थी कि नीचे की साइड देखिए 24,400 का प्राइस था, यहाँ पे भी हमको देखिए सपोर्ट मिला था, फिर यहाँ पे देखिए इसमें डबल बॉटम मिला था, यहाँ से बाजार आपको नीचे आ रहा था। लेकिन अभी देखिए ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है कि जी हमारे देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे, क्या बाजार इसको भी पार कर पाएगा या यहाँ से फिसलने की कोशिश करेगा? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले FIS और DIS का डेटा समझना पड़ेगा। देखिए FIS और DIS के डेटा में आज के दिन जैसे कि एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी वाले दिन अक्सर होता क्या है कि लास्ट में एक हमको सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कैश का डेटा है, और कैश के डेटा में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए FIS का यहाँ पे डेटा आपको दिखाई देगा, जो कि आपको इस जगह शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और प्रॉफिट बुकिंग के अंदर देखिए 10,500 करोड़ की देखिए FIS अभी कैश के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि जो आपके DIS है वो ऑलमोस्ट देखिए 29,080 करोड़ का बाइंग करे, यानी 29,080 करोड़ का, जितना FIS ने देखिए इस जगह 10,000 करोड़ का देखिए सेल किया है, उसी जगह अगर आप देखोगे तो DIS ने देखिए यहाँ पे 29,000 करोड़, यानी आपका 3 टाइम देखिए ज़्यादा आपको बाइंग करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि FIS तो अमेरिकी मार्केट के है ना, कि अगर वो पैसा निकालेंगे तो थोड़ा नेगेटिव होता है। लेकिन मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी, 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था, और 2 दिन पहले मैंने इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि मार्केट 2 तरीके से चलता है। मेरे हिसाब से देखिए बाजार 2 तरीके से चलता है। सबसे पहले पैसा, बाजार के अंदर पैसा आना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए वैल्यूएशन, बाजार के अंदर अच्छी वैल्यूएशन होना चाहिए। और तीसरी होती है पॉलिसी, यानी देखिए पॉलिसी अगर सरकार की किसी तरीके की पॉलिसी रहती है और उस पॉलिसी में अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि FIS ने चलो कैश के अंदर तो बिकवाली की थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो फ्यूचर के अंदर देखिए यहाँ पे 8 तारीख को, फिर आपको 9, 10, 11, 12, 15, ठीक है, लगातार खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी पॉजिटिव में आ चुके हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ से आपको बताते जा रहा हूँ, जो आपको देखिए 9 तारीख को देखिए यहाँ पे 8 तारीख को देखिए 9 करोड़ का जो इन्होंने देखिए इंडेक्स बाइंग किया था, ये थी तो देखिए बहुत छोटी पोजीशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात थी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कॉल बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे, फिर बीच बीच में देखिए इन्होंने शॉर्ट भी की थी पोजीशन। फिर यहाँ पे देखिए एक्सपायरी से 2 दिन पहले क्या किया था, 2 दिन पहले देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 11 तारीख को और 12 तारीख को क्या किया था कि यहाँ पे देखिए कॉल की पोजीशन बनाई थी जो कि 7,290 करोड़ के आसपास की। फिर आपको 12 तारीख को देखिए 8,570 करोड़ के आसपास की। और फिर जी आपको देखिए जी नेगेटिव जो पोजीशन हमको दिखाई दे रही है जी नेगेटिव नहीं है, आपको देखिए पुट को शॉर्ट किया, यहाँ पे पुट को क्या किया, शॉर्ट किया। जब पुट को शॉर्ट करेंगे और मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो उसमें होगा क्या कि पुट की प्राइस तेजी से नीचे की साइड जाएगी, और उस तेजी की प्राइस में नीचे की साइड जब प्राइस जाती है तो उसमें देखिए हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो सेलर होते हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, बाकी व्यू तेजी के साइड ही इस जगह देखने को मिला। अब अमेरिकी मार्केट को थोड़ा आप समझ लीजिए। आज के दिन देखिए निफ्टी में हमको 170 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, फिर सेंसेक्स में भी 600 पॉइंट की तेजी दिखाई दे रही है। और बैंक निफ्टी भी 10 दिनों से देखिए यहाँ पे 4.5 साल बाद देखिए बैंक निफ्टी 10 दिनों से लगातार तेजी में है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए डाउ जोन, अगर SPM 500, NASDAQ और 200 इसमें
भी तेज़ी दिखाई दे रही। देखिए हमने तेज़ी दिखाई है, लेकिन अमेरिकी मार्केट तो बहुत समय से तेज़ी में, और गोल्ड और सिल्वर तो तेज़ी के अंदर हमको दिखाई ही दे रहा है। ठीक है, तो हमने इनको, अगर हम इसको देखते हैं अमेरिकी मार्केट को, तो अगर ये मंदी में जाते हैं, जब भी हम मंदी में जाते हैं अमेरिकी मार्केट तेज़ी में जाता है, तो थोड़ा उससे इम्पैक्ट तो पड़ता है कि भाई अमेरिकी मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर जाएंगे क्योंकि FIS का पैसा आ रहा है। मार्केट 3 तरीके से चलता है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले पैसा आना चाहिए, दूसरी चीज़ वैल्यूएशन अच्छी होना चाहिए, और तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट, आपका देखिए सरकार की जो पॉलिसी आती है, जो पॉलिसी निकल के आती है, जो इवेंट होते हैं वो अच्छे होना चाहिए। तो अभी ये बात हो भी रही है कि अमेरिका से कुछ टीम आई है इंडिया, और वो ट्रेड के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, यहाँ पे लेके बात कर सकते हैं कि आपने इस जगह 50% टैरिफ लगाए तो उस पर कुछ डील निकल सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए मार्केट देखिए यहाँ पे तेज़ी करता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना कई देर से, कि इस जगह देखिए पुट को क्या किया है, पुट को शॉर्ट किया है। मैं कई बार आपको समझा रहा हूँ ना, पुट को शॉर्ट किया है। अब इसमें होता क्या है कि अगर पुट की प्राइस नीचे जाती है ना तो प्रॉफिट बनता है, यानी जो प्रीमियम जो नीचे गए ना यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पुट को शॉर्ट किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं शॉर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बाइंग के बारे में बात नहीं कर रहा। अब इसको लोग समझ लेंगे कि आप बाइंग के बारे में बात करो, मार्केट तो नीचे गया, पुट में पैसा कैसे बना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट की। आप बार बार समझो, मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ कि पुट को शॉर्ट किया है, कॉल को लॉन्ग किया, यानी टोटल जो पोजीशन है वो आपकी लॉन्ग की पोजीशन हमको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही थी। अगर आप लोगों में से कई लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट में आप बताते जाइए कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, जिससे और भी लोगों को समझ में आना चालू हो जाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या क्या गहराई में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप समझिए कि अब देखिए बाजार आपका ऑलमोस्ट इस जगह देखिए आपका 25,250 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमको और तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें देखिए 25,400 तक मुझे अभी निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस जगह हो चुका है 25,100 और 25,000 का तो इम्पोर्टेंट प्राइस है। तो इस जगह अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नीचे की साइड। और अगर मैं यहाँ पे अगर देखिए नया ऑप्शन चेन लगा देता हूँ तो यहाँ पे हमको नए ऑप्शन चेन के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख को अब एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि ऊपर की साइड तो देखिए क्लियर है अभी रास्ता, और नीचे की साइड 25,100 के और 25,000 का इंपॉर्टेंट हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर बाजार में हल्की फुल्की देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो वहाँ से हमको एक खरीदारी करने का मौका मिलेगा। अब चलिए समझ लेते हैं बैंक निफ्टी। तो आपको याद है जी मैंने एक ट्रेल लाइन लगाया था यहाँ पे, और इसको देखिए टच करके मार्केट नीचे आया था, लेकिन फिर उसी को देखिए आपका बाजार कंसोलिडेट करके इसके ऊपर निकल गया था। अब ये ट्रेल लाइन काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, मुझे काफ़ी मोटिवेटेड इससे मिलता है। अब चलिए समझते हैं इसको कि ये मैंने देखिए जो आपको लगा के दिया था ये बिल्कुल वही लाइन थी जो आपका देखिए कुछ समय पहले रजिस्टेंस का काम कर रही थी। अगर आपने देखा होगा तो ये जो प्राइस थे ये आपका देखिए यहाँ पे सपोर्ट के प्राइस थे। जब बाजार ने देखिए इसको ब्रेक किया था यहाँ पे देखिए सितंबर से पहले, और जब बाजार देखिए नीचे की साइड आया था फिर यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिलते थे, मल्टी टाइम सपोर्ट आए थे। अब देखिए इस जगह बैंक निफ्टी इसके ऊपर देखिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल बाद ऐसा हुआ कि लगातार 10 दिन से देखिए बैंक निफ्टी आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस वाले बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी एक बार देखिए इस बॉक्स के अंदर एंटर कर चुका है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड 55,600 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब हमारे लिए देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल है वो 55,000 का है। अगर ये नीचे आता भी है तो 54,800 का एक प्राइस है, इस प्राइस के आसपास हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऊपर की साइड देखिए अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लिए रजिस्टेंस की प्राइस है। ठीक है, तो इतना ही अपडेट है बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका निफ्टी का 1 डे चार्ट। ठीक है, तो 1 डे के चार्ट के अंदर क्या हुआ है इसको थोड़ा आप समझ लीजिए
कि 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जे वाले लेवल का देखिए एक हमको ब्रेकआउट देखने वाला, और इस वाले लेवल का देखिए ब्रेकआउट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था। इसका देखिए जब ब्रेकआउट हमको देखने वाला, और यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट है। साथ ही साथ में देखिए इस जगह देखिए MACD आपका प्लस में, हिस्टोग्राम आपके प्लस में है, और MACD लाइन भी आपको प्लस में दिखाई दे रही है। अभी मैंने आपको जब RSI के बारे में बताया था तो RSI भी 50 के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। 80 के आसपास हम जाते हैं जब ओवरबॉट के आसपास होते हैं, और नीचे देखिए 30 के आसपास ओवरबॉन्ड, इस जगह ओवरबॉन्ड के तरफ होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम अभी देखिए 50 के ऊपर है तो अभी तो देखिए हम बुलिश है इसके अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि और तेज़ी देखिए इसमें हमको देखने को मिल सकती है RSI की मदद से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।